देवी कपाट खोलने के लिए शयन से उठने लगी, परंतु कृष्ण भगवान ने नीला देवी को रोक दिया और उनके छाती पर सो गए और इस स्पर्श से परवश चित्त होकर ऐसे ही चुप सो गए। नीलात्म ये वही कथा है। ये खिड़की से इस दृश्य को देखकर सखियों की ईर्ष्या प्रकाशित होती है। नीला देवी कितनी भाग्यवान है और हमारे भाग्य को देखो कि भगवान का दर्शन भी नहीं हो रहा है। स्पर्श सुख तो बहुत दूर की बात है। जब भगवान द्वार खोलने के लिए उठते हैं तो नीला देवी रोकती हैं। माना जब नीला देवी उठ रही थी तो भगवान रोक दिए और जब भगवान उठे हैं तो नीला देवी जी रोक दिए। आपस में प्रणय भरित वार्तालाप, अब दोनों में बातचीत होती है। नीला देवी, ये गोपियाँ मेरी सखियाँ हैं, उनसे वार्तालाप करना मेरा ही काम है, आप चुप रहिए। भगवान बोलते हैं ये मेरी भक्त एवं सखियाँ हैं, मेरे से मिलने आई हैं, अतः इनका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। फिर नीला देवी बोलती हैं भक्तों पर दया दिखाने वाले आपने पहले 70वीं गाथा उत्तर क्यों नहीं दिया, अब मैं ही इनका स्वागत करूंगी। भगवान बोलते हैं तुम्हारा काम तो पुरस्कार करना मात्र है, फल देने का काम मेरा ही है, अतः अब मैं ही इनसे वार्तालाप करूंगा। तो नीला देवी बोलती हैं मोक्ष देने का काम आपका है, परंतु नीला ने वार्ता तक नहीं की। इत्यादि प्रकार से आपस में नीला देवी जी का और भगवान का संवाद हुआ। जैसे भगवान नीला देवी और सभी सखियों के स्वामी हैं, परंतु नीला देवी पर विशेष कृपा है। ऐसे ही आचार्य के अनेक शिष्य होते हैं, परंतु उस विशेष ज्ञान भक्ति विरक्ति निष्ठा से युक्त शिष्यों पर विशेष प्रेम होता है। जैसे श्री गुरु स्वामी जी, दासरथी स्वामी जी। जैसे भगवान नीला देवी के स्तनों पर शयन करते हुए प्रसन्न होते हैं, वैसे ही आचार्य शिष्य की अद्भुत निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे श्री रामानुजाचार्य धनुर्दास पर प्रसन्न हुए उसकी निष्ठा देखकर, धनुर्दास के ही कंधे पर हाथ रखकर चलते थे स्वामी जी। जैसे सखियाँ नीला देवी से कहती है कि आप बड़ी भाग्यवान हो कि आपको भगवान का विशेष स्पर्श सुख प्राप्त हुआ, वैसे ही आचार्य के पास परम आप्त शिष्यों से शिष्यजन प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को भी आप जैसी निष्ठा हो, जिससे हम लोग भी आचार्य के विशेष कृपा कटाक्ष के पात्र बनेंगे। श्री गोदा रघुनाथ भगवान का मंगल हो।